आइए बढ़ते आगे। दिन के निचले स्तर पर है बाजार 200 अंकों का बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। आज 450 अंक नीचे और आज दिग्गजों की तरफ से बिकवाली ज्यादा होती दिख रही है। इंडेक्स के हेवीवेट्स रिलायंस, टीसीएस जैसे दिग्गज, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज ये कमजोर होकर गिरते लुढ़कते नजर आ रहे हैं और इन्हीं से बन रहा है भारी दबाव भी। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमानों का किया जाए स्वागत। सेठी साहब, पालिया साहब तैयार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बताएं सर, पालिया साहब शुरुआत करें अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी एपीएल अपोलो ट्यूब्स। स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक करेक्टिव मूव यहां पे देखने को मिला और स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन में देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके वापस से एक रिकवरी का ट्रेड यहां पे कंटिन्यू करते हुए दिखा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप स्टॉक के पॉजिटिव है। नियर टर्म में जो करेक्शन है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होंगे करंट लेवल से करीब 1150 के आसपास के और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 1400 से लेके 1450 तक के। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। टर्म के लिहाज से एपीएल अपोलो ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए राजेश पालिया साहब की तरफ से आती हुई। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, जो अभी 63-64 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लीड कर रही है। मतलब जिस तरह से नई लाइनें, फिर आपके गॉज कन्वर्जन करना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर मेजर ब्रिजेस और मेट्रो रेल वगैरह के कारोबार में है। और हम देख रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं। आज भी ये ऑर्डर्स की वजह से खबरों में भी है। पहले से ही ऑर्डर बुक जबरदस्त है 75,000 करोड़ की। और कुछ दिन पहले हमने देखा सरकार ने 200 नए वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर्स दिए, जिसमें से 120 ट्रेन के लिए ऑर्डर इनको मिले और प्लस मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिला फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो इस तरह के मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 382 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर में 293 करोड़ का पैट था। तो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी 8-9 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है 3% की। तो एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 90 रुपए का। 90 रुपए के टारगेट के लिए आरवीएनएल में करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और बग्गा साहब से समझा जाए कि सारी की सारी दुनिया भर के प्राइवेट जेट्स शनिवार के दिन बफेट साहब के घर के आसपास क्यों पहुंच रहे थे, वहां पर क्यों पहुंचे। सर ऐसा समझा जा रहा है कि 20 प्राइवेट जेट्स पहुंचे और बड़े बड़े बैंक्स के जो अधिकारी है अमेरिका वाले बफेट साहब से राय लेने पहुंचे उनके अनुभव से। सर क्या हुआ होगा ये जरा समझाएं सर। जी अनिल जी, देखें तो 2008 में बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक्स दोनों को $5-5 बिलियन का रिलीफ मेजर्स के तौर पे इन्वेस्टमेंट दिया था वॉरेन बफेट ने। बहुत अच्छे पैसे भी बनाए उन्होंने। 10% उनको बॉन्ड पे मिला और साथ में उनके पास वारंट्स थे उनके स्टॉक खरीदने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी डील रही। बट बैंक्स को क्योंकि वॉरेन बफेट का नाम साथ में जुड़ गया तो बहुत मदद मिली। कल जो स्मॉल बैंक्स हैं, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बैंक्स हैं जो 100 बिलियन के नीचे है जिनका बैलेंस शीट, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कल सारे रेगुलेटर्स को और व्हाइट हाउस को कि हमें 2 साल के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस दीजिए। बेशक हमें चार्ज कर लीजिए उसके लिए, बट 2 साल हमारे निकाल लीजिए। तो इस सब को मिला के यही निष्कर्ष निकल रहा था। एक वॉरेन बफेट एडवाइस दे रहे हैं, व्हाइट हाउस से उनकी बातचीत चल रही है, तो वो कंटिन्यूअसली एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे इस स्थिति से पार निकला जाए। दूसरा, वो स्ट्रेट आ सकते हैं। जैसे 11 बैंक्स ने $30 बिलियन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में डाले पिछले हफ्ते, बट फिर भी वो शेयर गिरा 30% फ्राइडे। तो हो सकता है वॉरेन बफेट का नाम अगर जुड़ जाए कि वो किसी बैंक्स में या किसी तरह से वो इसमें शामिल हो रहे हैं, वो बहुत ट्रस्ट बढ़ाएगा। तो काफी मार्केट का हौसला बढ़ेगा। तो उसकी उम्मीद काफी है कि या तो वो सलाह करेंगे, गवर्नमेंट को सलाह दे रहे हैं
कि किस तरह से मेजर्स लिए जाए। दूसरा, उनके पास कैश बहुत है बर्कशायर हैथवे में। हो सकता है 2008 की तरह वो कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करें इन बैंक्स में, जो मार्केट का हौसला बहुत बढ़ाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए। वॉरेन बफेट साहब से पैसे भी चाहिए और उनके अनुभव की राय भी चाहिए, और ये दोनों चाहिए दुनिया भर के और विशेषकर अमेरिका के बैंकों को। 125 बैंक अभी भी मुश्किल में बताए जा रहे हैं। हाँ, सोचिए सर, लाइन लगी, जिसके पास पैसे हैं उसके पीछे लाइन लगी रहती है एकदम ना। इस समय तो सोचो, पैसा मांगने वाले प्राइवेट जेट लेके जा रहे हैं, और बफेट साहब जब से हैं वो उसी छोटे से घर में रहते हैं, उसी घर में पुरानी गाड़ी है, कुछ कोई गाड़ी ना गाड़ी बदला है ना घर बदला है, और ये देखो लाइन लगी, देखो माय गॉड, एक के बाद एक चमाते हुए जेट्स, गजब। ओके, आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब बता रहे हैं आपको उनकी पसंद का पोजिशनल स्टॉक आरवीएनएल के बाद। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेमिनेट बनाने वाली कंपनी है। डेकोरेटिव लेमिनेट्स के मार्केट में एक लीडर कंपनी है, इनका स्टाइलम ब्रांड काफी पॉपुलर है। इसके अलावा इन्होंने एक एक्रिलिक पैनल्स करके प्रोडक्ट, जो सॉलिड सरफेस होता है, ब्रांड है इनका ग्रीनेक्स, उसको भारत में लॉन्च किया। पहली कंपनी है जिन्होंने ये किया, अदरवाइज ये चाइना से इंपोर्ट होता है, तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बाकी कंपनी के अराउंड 65-70% जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं, 65 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 26%। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, 24 करोड़ का पैट आया, जो 15 करोड़ का पैट था पिछले साल दिसंबर में। FIS भी बुलिश है, 13-14% स्टेक ओन करते हैं, बाजार के कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। बाकी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 1100 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 970 रुपए। 970 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट, खरीदे आप स्टाइलम इंडस्ट्रीज। ये राय है सेठ साहब की। पालिया साहब, आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड। ये स्टॉक का देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है, और पिछले दिनों में हमने देखा कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन देके स्टॉक ने अपने नवंबर के हाई को भी, स्विंग हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखा डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन को यहाँ पे बाय करना है। अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आ सकते हैं करीब 440-470 तक के। डाउन साइड में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 4358 के आसपास। किर्लोस्कर ऑयल इंजन बाय करने की सलाह पोजिशनल पिक में। ओके, किर्लोस्कर ऑयल, इस पर करें खरीदारी। आइए 10 की कमाई की भी कुछ आइडियाज लिए जाएं। हिमांशु जी, आप बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, तो टीटागढ़ वैगन्स TWL जिसका टिकर है 236 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है दीप, और मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर ही काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ये स्टॉक एक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। कोई भी डिप मिलती है तो उसको पोजिशनली ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। क्लोजिंग बेसिस पर 220 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरा ऐसा मानना है कि 280 और 325 रुपए के पोजिशनल टारगेट, जो कि 4 से 6 महीने में आते हुए नजर आ सकते हैं। टीटागढ़ वैगन्स मेरी तरफ से आज एक पोजिशनली 10 की कमाई के लिए खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन है। तो टीटागढ़ वैगन्स, इस पर करें खरीदारी। स्टॉक में काफी रिसेंटली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। राकेश जी, कुणाल जी से भी लिया जाए उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सर बताएं आपका स्टॉक। दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने आज चुना है चेन्नई पेट्रो को। चेन्नई पेट्रो है हमारी 10 की कमाई का शेयर, और उसकी वजह है कि चार्ट पर एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बना है, और हमने देखा है कि बहुत अरसे बाद, लगभग 1.5 साल बाद स्टॉक अपने 200 DMA के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो इस स्टॉक पे एक मेजर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है हमें लगता है वापस से स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को रिक्लेम कर सकता है। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में इसको बाय करके चले। ओवर टू राकेश। दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। फंडामेंटली देखें तो 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है। ROC 20 की है, ROE 50 की है, प्रमोटर IOC है, 1 की पी पे चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 3500 करोड़, मार्केट कैप 3800 करोड़। तो यहाँ पे टिकेगा नहीं, री रेटिंग होगी। 330-340 के लक्ष्य के लिए चेन्नई पेट्रो में निवेश की राय है। ओके, तो चेन्नई पेट्रो यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स भी ले ली जाए एक्सपर्ट्स के साथ। पालिया साहब बताएं आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक। सर दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी NCC लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ हाई टॉप
है, बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे मंथली चार्ट बने, स्टॉक ने लास्ट ईयर के सितंबर के जो स्विंग हाई थे उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखा। तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखे तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा और जिस तरीके से एक इस वोलेटाइल और इस बियरिश मार्केट में भी ये स्टॉक एक स्टेबल प्राइस बिहेवियर दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एनसीसी यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, इसका अपमूव अपसाइड के टारगेट 140 तक आते हुए दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 88 रुपीस के आसपास। ओके, तो यह एनसीसी हमारे कई एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है ये काउंटर। आइए सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, एक पेपर स्टॉक है टीएनपीएल, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट लिमिटेड। पेपर सेक्टर अच्छा कर रहा है, हमने पेपर स्टॉक्स में इस गिरावट के बावजूद भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं या स्टेबिलिटी देख रहे हैं और कल तो फ्राइडे को जेके पेपर में एक अच्छी तेजी थी। इस तिमाही के नतीजे मुझे लगता है बहुत अच्छे आएंगे। वैसे ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो पेपर बोर्ड, फिर इसके अलावा सीमेंट भी बनाती है। करीबन 3,28,500 टन पर एनएम की सीमेंट की कैपेसिटी है जो अपने पेपर के वेस्ट और फ्लाई ऐश से बनाती है। फिर कैप्टिव पावर प्लांट है, 140 मेगावाट का कैप्टिव पावर है जिसमें विंड एनर्जी भी है अराउंड 35.5 मेगावाट। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही बहुत ही अच्छी थी। पिछले साल जहां दिसंबर तिमाही में 0 प्रॉफिट था, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके सामने इस बार दिसंबर तिमाही में 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 230 रुपए की बुक वैल्यू के सामने आज 210-11 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है जो कि 0.9 टाइम्स होगा बुक, वो भी बहुत सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। बाजार में जैसे ही सेंटिमेंट सुधरेंगे ये सब स्टॉक इन लेवल्स पे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें। 225 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 205 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। ओके, बढ़ते आगे और अभी सभी हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। आज चूंकि आज से हम वेल्थ क्रिएशन वीक की कर रहे हैं शुरुआत, तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ। इससे पहले एक बार जल्दी से बिना बिगुल के वागले साहब से ले जाए उनका एक पिक। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, जुबिलेंट फूड्स में एक वीकली बॉटम ब्रेक हुआ है, मल्टीपल वीकली बॉटम जो कि 420-421 के आसपास है, अभी 417-18 है। मुझे लगता है ये बड़ी फॉल के लिए तैयार हो रहा है और ये बेसिकली वीक स्टॉक है। कम से कम 400 का टारगेट 1 से 2 दिन में आ सकता है। आपका स्टॉप लॉस 423 का होना चाहिए। 400 का पहला टारगेट, शायद ये 370-380 तक भी पोजिशनली जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय। और मैं बता दूं आपसे विदा लूं उससे पहले कि आज से हम हर रोज 10:30 बजे आपको एक बाजार के जाने माने वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे सबसे पहले मेहमान सिंगापुर से जुड़ेंगे, हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब, और उनसे समझेंगे कि उनका जो इतना लंबा गहरा अनुभव है फंड मैनेजमेंट का, बाजारों को ऊपर और नीचे देखने का, और किस तरह से ऐसे माहौल में आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के फॉर्मूले उनसे सीख सकते हैं। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले विदा लेने का वक्त है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे बग्गा साहब का, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ जिनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें डायरेक्शन के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एसपीएल के दोनों मेहमानों का, हमारे पालविया साहब और सेठी साहब का भी दिल से धन्यवाद। जय ठक्कर साहब और हिमांशु गुप्ता जी का भी बहुत बहुत आभार आज हमें वक्त देने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक में जाने से पहले दीप को इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ हूं क्योंकि समीर सर जुड़ चुके हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वेल्थ क्रिएशन क्रिएटर्स से मिलिए, ये हमारी खास है, लेकिन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।